નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર 2ના પાઠ નંબર 6 ન્યાય પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં મિત્રો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇકનું બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। પાઠ 6 न्याय अभ्यासનો प्रश्न नंबर 1। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। प्रश्न नंबर 2। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। प्रश्न नंबर 1। अली ख्वाजा और वाजिद जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया। अली ख्वाजा और वाजिद जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया। वाजिद: आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अली ख्वाजा: वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ, सारी तैयारी हो गई है। यहाँ तेल से भरा घड़ा है, मैं चाहता हूँ कि उसे आप अपने यहाँ रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा। वाजिद: हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरी तहखाने की चाबी, वहाँ घड़ा रख आइए, जब लौटे तब वहाँ से ले जाए। अली ख्वाजा: शुक्रिया। अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। अली ख्वाजा: अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वे उसमें नहीं हैं। वाजिद: अली भाई, आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वहाँ वैसे का वैसा आप वापस लेकर गए, यहाँ मोहरे की बात कहाँ से आ गई? अली ख्वाजा: मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे नहीं हैं। वाजिद: देखिए, आप तहखाने में जिस जगह जैसे घड़ा रखे गए थे वैसा आपको मिल गया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अली ख्वाजा: उसमें मोहरे नहीं है, उसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली हैं। वाजिद: अली, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा: शर्म तो तुमको आनी चाहिए, दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब बड़े साहूकार बनते हो। वाजिद: जो चीज़ थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारा इल्ज़ाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता। प्रश्न नंबर 3। हसन ने कहा, सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। शिक्षक: रमन: हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमन: गुरुजी, वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलियों को बुलाया। शिक्षक: हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? दीपक: गुरुजी, तेल ही बता सकते हैं कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है। शिक्षक: तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ: गुरुजी, तेलियों ने तेल को चखकर और सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा: 6 महीने पहले गया था, उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता। उसका अर्थ ये हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा था। पुराना तेल निकालने पर उसे मोहर जरूर मिली होगी। शिक्षक: इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली। न्याय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? उत्तर: वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्का की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों को पता चला। प्रश्न नंबर 2। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली।
तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया। इसीलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को ये लड़का सुलझा सकता है। इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न नंबर 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर बताया कि वो 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। उससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें उसका तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो घबरा गया। प्रश्न नंबर 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है उसे वो आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। प्रश्न नंबर 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। उससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। आप काजी की अदालत में जाइए। लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों से कहता है। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न नंबर 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 15 आनंद निवास, कलबा देवी रोड, बॉम्बे, मित्र 400002, 24 दिसंबर 2021। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों के साथ प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारा तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। इसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। ख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उसी घटना को विस्तार से लिखिए। एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारे गले में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। ये 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फ़ी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकल कर कुल्फ़ी वाले को दे दिया।
मिलन ने अपना बटुआ खोला तो वो खाली था। उसने मेरे बटुए में बड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आई। अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल रुआंसी हो गई और बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फी को पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये की नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वो न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वालों को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 रुपये के नोट दिया था वो उसने कहीं गिरा दिया, अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही उसको समझा। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वो नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था तो मिलता कैसे। अब मिनल को अपनी भूल को पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना, तो हम क्रम में लिखेंगे 500 मोहरों का तेल से भरा घड़े में रखना, उस घड़े को मित्र वाजिद को तह खाने में रखाना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का वेश बदलकर नगर में निकलना और हसन को मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना, अली ख्वाजा को मोहरें वापस मिलना, वाजिद को सजा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी का चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो आप वहाँ चित्र देख सकते हैं, उससे हम कहानी बनाएंगे। तो कहानी आप वहाँ से लिख सकते हैं। कहानी, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वो शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गए और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वो अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। इस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। शीर्षक, शेर और चूहा, छोटे भी बड़े को काम आते हैं। 2 शीर्षक हम उस वार्ता को दे सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो राधा ने किसको पत्र लिखा? संजीव को। तो हाँ, लिखा वो क्रियावाचक शब्द आएगा। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई? सुनाई जो है वो क्रियावाचक विशेषण है। रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते कब भौंक रहे थे? तो भौंक रहे थे। वो पटाखे देख रहा है। वो क्या देख रहा है? तो देख रहा है। वेदांत किताब पढ़ रहा था। कौन किताब पढ़ रहा था? पता नहीं, तन्मय मेरे पास से चला गया। तन्मय मेरे पास से कब चला गया? तो चला गया वो क्रियावाचक है। आकाश में पतंग उड़ रही थी। पतंग कहाँ उड़ रही थी? तो उड़ रही थी वो क्रियावाचक है। कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो आपको जो बुक में कहानी दी हुई है वो आपको पहले पढ़ लेना है। उसका शीर्षक आएगा तेनालीराम की चतुराई। प्रश्न नंबर 1, सेवक से कौन सा अपराध हुआ? सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया। प्रश्न नंबर 2, राजा ने सेवक को क्या सजा दी?
तो राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। प्रश्न नंबर 3, बाल उद्यान में क्या हो रहा था? बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। प्रश्न नंबर 4, तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें ये समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तेनालीराम बालक को ये सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक वो दरबार में दोहराए। प्रश्न नंबर 6, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? तो न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? तो राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार ये मामूली अपराध किया था। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના મિત્રો સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને બીજા પાઠ અને બીજા વિષયના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો।